हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान 3 बना रहे हैं जिसका टॉपिक है अर्थव्यवस्था। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा एवं वर्ग, विषय, चक्र, अवधि और लास्ट में प्रकरण। प्रकरण हमारा अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ज्ञानात्मक, भौतिक एवं क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में आप 2 हमेशा बनाएंगे और भौतिक क्रियात्मक में आप चेंजिंग कर सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान और फिर आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद आएगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप अपने प्रकरण के बारे में बताएंगे। फिर शुरू होता है हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में हम सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि एवं श्यामपट्ट कार्य दिखाएंगे। और उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु है अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। आप देख पा रहे होंगे ब्राउन के अनुसार आप ये परिभाषा भी यहाँ दिखा देंगे। और उसके बाद छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि में लिखेंगे आप व्याख्यान विधि, और श्यामपट्टकार में आप दिखा देंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ किन शब्दों से मिलकर बना। और इस प्रकार हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, आप जानते हैं, तो वहाँ पे हम दिखाएंगे। व्याख्यान विधि आप लिखेंगे और छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और श्यामपट्टकार में आप अर्थव्यवस्था के प्रकार का जो हेडिंग है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप इसको दिखा देंगे। भारत में हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था कार्य करती है, आप यह भी श्यामपट्टकार में दिखा सकते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कार्य करती है, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। जहाँ हम बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ हम प्रश्नोत्तर विधि दर्शाएंगे। उस प्रकार हमारा शिक्षण बिंदु 2 भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण बिंदु 3, जो कि है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था कार्य करती है। तो हमारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र है, देखेंगे आप देख पा रहे होंगे। व्याख्यान विधि हम दिखा देंगे। और उसके बाद छात्र अनुक्रिया में हम दिखाएंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और श्यामपट्टकार में हम दिखा देंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। और उसके बाद हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे, हम देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इस प्रकार हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त हो जाता है। और फिर आता है हमारा चौथा शिक्षण बिंदु, जो कि है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र तो है ही, लेकिन अन्य भी क्षेत्र हैं जो आप देख पा रहे होंगे। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप इसमें व्याख्यान विधि में एग्जाम्पल भी दर्शा देंगे। और छात्र अनुक्रिया में आप दिखाएंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। आप देख पा रहे होंगे श्यामपट्टकार में आप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र जो हैं वो असंगठित, संगठित और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र आप दर्शा कर देंगे। और उसके बाद आता है आपका बोध का प्रश्न। ये आपका पहला बोध का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपका दूसरा बोध का प्रश्न है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम 3 प्रश्न पूछेंगे, चाहे तो आप 3 से अधिक भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से कम पूछना अलाउड नहीं है। और उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम मूल्यांकन के प्रश्नों का आंसर दिखाएंगे। और लास्ट में आप एक क्वेश्चन गृहकार में दे देंगे। और इस प्रकार हमारा लेसन प्लान 3 इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।